आज हम लोग आईपीएस के पावर लेआउट डायग्राम के बारे में जानेंगे। उसके बारे में उसके एक डायग्राम को देखेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आपका जो एटी पावर है, एटी पावर मेरा कहाँ से आता है, सोर्स कहाँ से है उसका, और चेंज ओवर तक मेरा कैसे आता है, ऑटो चेंज ओवर पैनल जो आईपीएस का है वहाँ तक कैसे आता है। तो इसमें मैं बताऊँ तो हम लोगों ने देखा है जैसे अप लाइन है या डाउन लाइन है, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है जो 25,000 वोल्ट को स्टेप डाउन करके हमें देता है। तो वहाँ से पावर आता है हमारा नीचे सीएलएस पैनल में, आपका पैनल रूम में जो पावर बोर्ड रहता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, वहाँ पे आता है। वहाँ से हमें अलग एटी मिलता है मेन एटी के रूप में, और एक जो है हमारा पावर चेंज ओवर करके मिलता है। जैसे एक एटी हमें मेन मिला, जैसे आप हम एटी हमें मेन मिला तो डाउन एटी और लोकल को मिला के एक चेंज ओवर एटी मिलता है जो हमारा एक्सिलरी पावर होता है, या कहीं कहीं मेन एटी भी होता है। तो वहाँ से आने के बाद हमारा आईपीएस रूम के पावर रैक में जाता है और वहाँ से चेंज ओवर को जाता है। तो इस डायग्राम में आपका सेंटर का आईपीएस और इसके अलावा जो केबिन गुमटी वगैरह में जो आईपीएस रहते हैं वहाँ तक पावर कैसे जाता है, उसके चेंज ओवर तक कैसे जाता है, वो चीज़ को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा जो पोर्शन है पैनल रूम पावर बोर्ड का है। पैनल रूम में वहाँ पे एक पावर बोर्ड लगा रहता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। तो ट्रांसफार्मर से आपका पावर भाया इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो आपका मेन रूम है वहाँ से होते हुए मेरा इस पैनल रूम पावर बोर्ड में आता है। ये देखिए यहाँ से जो पावर है ये आपका आ रहा है फ्रॉम ऑप एटी पोस्ट 25 kVA। पहले हम लोग ऑप एटी को पकड़ते हैं, इसको देख लेते हैं, उसके बाद बाकी को देखेंगे। तो वहाँ से पावर आया मेरा यहाँ पे, यहाँ आपका एक 100 एम्स का एमसीबी लगा रहता है। वहाँ से इन करके मेरा एटी पावर आगे आता है। वहाँ से मेरा कॉपर जो बस बार है आईपीएस रूम में, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका, ये देखिए ये पोर्शन आपका ये अप एटी है। अभी इस अप एटी को हम लोग शुरू करेंगे। तो ये मेरा आपका सेंटर आईपीएस का आईपीएस रूम है, उसका जो पावर रैक है, पावर बोर्ड है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। तो अप एटी जो नीचे आपका पावर बोर्ड से आया पैनल रूम से, वो आपका सेंटर आईपीएस के पावर बोर्ड में कॉपर बस बार लगा हुआ रहता है, वहाँ आया। वहाँ से ये एक पावर अलग अलग जगह के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये पावर मेरा यहाँ से आया, यहाँ से निकल के ये देखिए मेरा वेस्ट गुमटी, यहाँ हमारा ईस्ट और वेस्ट नाम दिए हैं, तो उसी के आधार पे हम बताएंगे। तो ये एक पावर मेरा आपका वेस्ट गुमटी को चला गया जो कि स्फीयर के रूप में है, जो कि स्फीयर केबल के रूप में है। उसके बाद एक एटी एक पावर, ये जो रेड आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑफ एटी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो पावर है ये देखिए, ये पावर मेरा सेंटर आईपीएस के लिए गया है ऑफ एटी का पावर, यानी यहाँ से एक स्फीयर गया वेस्ट गुमटी में, एक मेरा सेंटर के लिए चला गया। ये आपका आईपीएस रूम में जो पावर रैक रहता है वहाँ पे आपका 63 एम्स का एमसीबी मिलेगा। यहाँ हमने देखा पैनल रूम में जो था वो आपका 100 एम्स का एमसीबी था, और यहाँ पे आपको 63 एम्स का एमसीबी मिलेगा। ये एमसीबी होते हुए मेरा एसपीडी जो है बीएनसी क्लास प्रोटेक्शन, आपका एसपीडी से होते हुए मेरा चेंज ओवर को गया एक एटी। उसके बाद एक पावर हम लोगों ने, अब इस एटी पावर को हमको अब दोनों गुमटी में भी भेजना है एटी पर एक अप एटी को। तो ये देखिए एक पावर जो है मेरा 63 एम्स का एमसीबी होते हुए सेंटर में होते हुए मेरा वेस्ट गुमटी को गया, वेस्ट गुमटी में भी 63 एम्स का एमसीबी लगा हुआ है। वहाँ से एसपीडी होते हुए मेरा ऑटो चेंज ओवर पैनल को गया। ऑटो चेंज ओवर में सोर्स 1 या सोर्स 2 जैसे भी हमें लिया है उस रूप में गया ये अप एटी, यानी। और एक जो पावर है मेरा ठीक उसी तरह वेस्ट गुमटी को गया, सेंटर में 63 एम्स का एमसीबी होते हुए आपका ईस्ट गुमटी का
एमसीबी में गया, वहाँ से एसपीडी होते हुए आपका चेंज ओवर पैनल को गया वेस्ट गुमटी में। तो ऑपरेटिंग में आप 3 पावर देखे हम, एक पावर मेरा सेंटर को गया, एक पावर मेरा वेस्ट को गया, एक पावर मेरा ईस्ट को गया, एक पावर मेरा ईस्ट को गया, एक पावर मेरा वेस्ट को गया, एक पावर मेरा सेंटर को गया, ये एक स्पेयर को वेस्ट गुमटी के लिए। तो मेनली हम इस पे ध्यान देते हैं जो एक ऑपरेटी है, ये तीनों के लिए गया, सेंटर के लिए भी, वेस्ट के लिए भी और ईस्ट के लिए भी। भाया आपका एमसीबी होते हुए गया। एमसीबी हमने क्या देखा, जो पैनल रूम में जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो पावर बोर्ड है वहाँ 100 एम्स का एमसीबी होते हुए, बाकी भाया ये सेंटर आईपीएस रूम होते हुए गया है, तो सेंटर में 63 एम्स का एमसीबी और फिर वापस मेरा वेस्ट गुमटी में भी 63 एम्स का एमसीबी होते हुए एसपीडी होते हुए चेंज ओवर हो गया। ठीक उसी तरह सेंटर में आपका 63 एम्स का एमसीबी होते हुए मेरा ईस्ट गुमटी में अगेन 63 एम्स का एमसीबी होते हुए एसपीडी होते हुए मेरा चेंज ओवर को पैनल को गया, ऑटो चेंज ओवर पैनल को गया। तो जैसा कि मैंने बताया डाउन एटी भी ठीक उसी तरह आता है आपका। डाउन एटी आपका 25 kV पोस्ट से होते हुए आपका पैनल रूम के पावर बोर्ड में, पावर बोर्ड से मेरा आपका ये कॉपर बस बार होते हुए, ये देखिए पावर मेरा एक स्पेयर गया ईस्ट गुमटी को, ये वाला मेरा ईस्ट गुमटी को गया, ये वाला मेरा वेस्ट गुमटी। ये वाला पोर्शन मैं बाद में बताता हूँ, उससे पहले लोकल को देख लेते हैं। लोकल का यूज़ नॉर्मली आपका चेंज ओवर पावर के रूप में और जो बिल्डिंग पावर है उसके लिए दिया जाता है। तो ये देखिए लोकल पावर मेरा जो लोकल पोस्ट है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर रहता है आपका लोकल सप्लाई का जो रहता है, वहाँ से पावर लेके हम लोग लेके आते हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपना पावर बोर्ड तक लेके आता है, वहाँ से हम लोग को आईपीएस रूम में देता है। आईपीएस रूम में लोकल पावर आने से ये देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक पावर मेरा जा रहा है आपका, ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये पावर मेरा जा रहा है वेस्ट गुमटी को। तो लोकल पावर, ये पावर गया आपका एक गया सेंटर में आपका 63 एम्स का एमसीबी होते हुए मेरा वेस्ट गुमटी को गया। किस लिए, तो बिल्डिंग का लाइट, पंखा, एसी पावर जो भी है उसके लिए ये पावर हो गया। उसके बाद देखिए ये पावर कैसे जा रहा है, ये पावर अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ। सेंटर में आपका एमसीबी होते हुए मेरा ईस्ट गुमटी को गया। ईस्ट गुमटी में भी एक एमसीबी लगा हुआ है, वहाँ से मेरा आपका जो बिल्डिंग पावर है, लाइट, एसी, पंखा जो भी के लिए उसके लिए यूज़ हो रहा है। यानी लोकल पावर जो मेरा डायरेक्ट जा रहा है वो आपका बिल्डिंग लाइट के लिए, पंखा के लिए, एसी के लिए, जो भी है, जो भी आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है आप चलाने के लिए बिल्डिंग के लिए, उसके लिए जा रहा है। प्लस इसके अलावा अभी देखिए ये जो डाउन 80 है, यहाँ से एक पावर आपका पैनल रूम का पावर बोर्ड में ही जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, वहाँ से ये एक 80 पावर आपके लेके आ रहा है यहाँ पे, और एक लोकल पावर लेके आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दोनों को चेंज ओवर करके एक आउटपुट निकाल रहा है जो कि आपका डाउन 80 और लोकल का मिक्सअप है। यानी कि ये जो है यहाँ से पावर कब निकलेगा, अगर लोकल सप्लाई नहीं रहेगा तो डाउन 80 से पावर निकलेगा, या फिर डाउन 80 नहीं रहेगा तो लोकल सप्लाई से मेरा आउटपुट निकलेगा। यानी दोनों में से कोई एक 80 नहीं रहने से भी ये मेरा पावर निकलेगा, कोई एक 80 रहने से मेरा पावर आउटपुट रहेगा। दोनों नहीं रहने की कंडीशन में, लोकल भी नहीं है, डाउन 80 भी नहीं है, तो इसका आउटपुट बंद होगा। नहीं तो दोनों में से कोई एक 80 रहने से मेरा इसका आउटपुट निकलते रहेगा। यानी इस चेंज ओवर से हम दो पावर यूज कर रहे हैं, दो सोर्स को एक करके हम ऑटो चेंज ओवर करके यूज कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का आईपीएस में भी ट्रांसफार्मर में रहता है आपका इन्वर्टर का, सीवीटी का, ऑटो चेंज ओवर पैनल में भी रहता है, जो हम ये दो को पावर लेके जाएंगे ऑपरेटिव और ये मिक्सअप पावर, इसका भी हम लोग चेंज ओवर बना के अपना इक्विपमेंट को देंगे, यूज करेंगे। ये दोनों में से भी कोई एक 80 नहीं रहने से, यानी कि हमको टोटल 3 पावर मिलता है, ऑपरेटिव भी, डाउन 80 भी और लोकल भी। तो आईपीएस में कैसे होता है वो बाद में बताऊँगा। अभी जैसे ये मैंने चेंज ओवर हमने किया, चेंज ओवर करने के बाद एक पावर निकलता है, ये पावर। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक उसी तरह इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन 3 जगह पर होगा। एक होगा सेंटर के लिए, एक होगा ईस्ट के लिए, एक होगा वेस्ट के लिए।
तो ये जो पहला पावर मेरा जा रहा है, ये देखिए ये जो पावर है, ये देखिए ये जो पावर है मेरा, ये सेंटर के लिए गया, ये वाला पावर जो है मेरा सेंटर के लिए गया। डाउन 80 कम लोकल जो चेंज ओवर पावर है आपका 63 एम्स का MCB होते हुए सेंटर को गया। डाउन 80 का आपका ये भी SPD में गया, SPD से निकल के मेरा चेंज ओवर को गया। यानी चेंज ओवर को दो सोर्स मिला, सोर्स 1 और सोर्स 2, सोर्स 1 और सोर्स 2। ये वाला पावर मेरा आपका अप 80 और ये मेरा हो गया डाउन या लोकल। अब चेंज ओवर ऑटो चेंज ओवर पैनल में चला गया ये दोनों पावर। ऑटो चेंज ओवर पैनल में क्या होता है, ये दोनों का चेंज ओवर करके हमको एक आउटपुट निकलता है, एक आउटपुट पावर निकलता है। ये दोनों को पैनल ऑटो चेंज ओवर पैनल दोनों को चेंज ओवर करके एक आउटपुट निकलता है। यानी ये पावर रहे या ये पावर रहे, दोनों में से कोई एक पावर रहने से मेरा इक्विपमेंट चलता रहेगा, मेरा आउटपुट निकलता रहेगा। दोनों सोर्स नहीं रहने के कंडीशन में ही मेरा बैटरी पे लोड आएगा, नहीं तो किसी एक में पावर रहने से मेरा आउटपुट कंटिन्यू रहेगा। तो ये मेरा सेंटर का IPS को मिल गया। ठीक उसी तरह वेस्ट का अप 80 का हमने देख लिया, डाउन 80 का देखते हैं। जैसे ये पहला सोर्स तो मेरा, ये वाला पहला सोर्स तो मेरा चला गया सेंटर को, ये वाला सेंटर के लिए। दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ऐसे होते देखिए ये जा रहा है मेरा वेस्ट की तरफ, इस तरफ आ रहा है देखिए। बाकी फंक्शन सब वही है, भाया सेंटर से होके सब जा रहा है, तो सेंटर में एक MCB को भाया के MCB होके जाएगा, और फिर जो गुमटी में भी जा रहा है वहाँ भी एक MCB होके ही जाएगा वो। तो ये पावर यहाँ आया, यहाँ देखिए सेंटर का MCB लगा हुआ है, वहाँ से होते हुए फिर मेरा ये वेस्ट गुमटी में ज्वाइन करेगा, वहाँ भी एक MCB लगा हुआ है 63 एम्स का, वहाँ से होते हुए SPD को क्रॉस करते हुए मेरा चेंज ओवर पैनल को जाएगा। तो चेंज ओवर में भी मेरा अप मिल गया और एक डाउन या लोकल मिल गया, दोनों 80 मिल गया। अभी दोनों 80 मिलने से ठीक यही काम जो मैंने बताया, ये चीज़ यहाँ पे चेंज ओवर का जो वर्क है, चेंज ओवर ये सेम काम यहाँ भी होगा, वेस्ट गुमटी के लिए होगा। ठीक उसी तरह तीसरा पावर देखते हैं, ये वाला पावर। ये पावर मेरा एक हो गया सेंटर के लिए, सॉरी यहाँ एक हो गया सेंटर के लिए, ये हो गया मेरा आपका वेस्ट के लिए, और तीसरा पावर मेरा ईस्ट के लिए जाएगा। ये देखिए ये पावर मेरा ईस्ट, ये वाला पोर्शन के लिए जाएगा, ऐसे होते हुए देखिए ये मेरा सेंटर का MCB IPS रूम का 63 एम्स का MCB होते हुए मेरा वेस्ट को जाएगा, वेस्ट होते हुए ये देखिए मेरा ईस्ट केबिन को जाएगा, ईस्ट गुमटी को जाएगा। यहाँ से ये मेरा 230 वोल्ट आपका 63 एम्स का MCB होते हुए SPD होते हुए चेंज ओवर को जाएगा। पावर मेरा SPD होने के बाद चेंज ओवर में इन करता है। तो ईस्ट में वेस्ट में भी दो पावर मेरा आ गया, एक पावर मेरा आ गया आपका अप 80, एक पावर आ गया मेरा आपका CLS पावर, यानी कि आपका डाउन या फिर लोकल, डाउन या लोकल। ये चेंज ओवर बाकी वर्क सेम है जो वर्क मैंने बताया, एक सोर्स 1 एक सोर्स 2, दोनों को ऑटो चेंज ओवर पैनल क्या करेगा आपका, कोई भी एक 80 नहीं रहने से वो दूसरे 80 में जाएगा। एक जो मेन 80 रहता है उसमें हमेशा रहता है उसमें, और बाकी दूसरा जो है एक्सिलरी रहता है, कभी भी आपका चलेगा तो मेन 80 से चलेगा। और अगर मेन 80 किसी कंडीशन में नहीं रहता है, हो सकता है कि आपका पावर ब्लॉक चल रहा हो अपने, तो आप 80 नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में क्या है, मेरा जो एक्सिलरी पावर है ऑटो चेंज ओवर क्या करेगा, इस ऑटो चेंज ओवर जो पावर है डाउन 80 या लोकल, उससे मेरा इक्विपमेंट को पावर मिलेगा। तो इसका काम यही है। तो ईस्ट गुमटी को मिला दोनों पावर, वेस्ट गुमटी को मिला दोनों पावर, सेंटर को भी मिला दोनों पावर। और इस बिल्डिंग पावर के लिए हम लोकल पावर हमें मिलता है, लोकल सप्लाई मिलता है, लोकल पावर यूज होता है। MCB जो है आपका मिनीचर सर्किट ब्रेकर है,
आपका आईपीएस रूम जो हम लोग का अपना रूम यूज़ करते हैं, आईपीएस रूम में वो 63 एम्स का एमसीबी यूज़ करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट अपना यूज़ करता है जो सीएलएस पैनल में या पावर बोर्ड में, वो 100 एम्स का एमसीबी यूज़ करता है, जो कि आपका 25 केवी पोस्ट से आता है, स्टेप डाउन करके ट्रांसफार्मर से। तो इसका पावर का डायग्राम ऐसे ही है। बाकी ऑटो चेंज ओवर के बाद क्या होता है वो तो हम लोग आईपीएस में जानते हैं क्या होता है। तो ऑटो चेंज ओवर पैनल का जो आउटपुट है, चेंज ओवर आउटपुट जो है 230 वोल्ट एसी, वो हमें कहाँ कहाँ यूज होता है, उसको उससे हम लोग आपका एसएमआर मोटर को देते हैं, जिसका इनपुट 230 वो है, ये 230 वोल्ट एसी इनपुट होता है, आउटपुट 110 वोल्ट डीसी होता है। एवीआर को जाता है 230/230, आपका टीएक्स मॉड्यूल को जाता है 230/110 वोल्ट एसी टीएक्स मॉड्यूल, जिसको हम लोग सिग्नल लैंप वगैरह जलाने में, गेट ऑपरेशन में, ट्रैक सर्किट के चार्जर में, इन सब चीज़ों में यूज करते हैं। और जो आपका एसएमआर मॉड्यूल है उसका जो आउटपुट होता है 110 वोल्ट डीसी, वो आपका इन्वर्टर के इनपुट में और बैटरी के साथ पैरेलल लगा रहता है। बैटरी को चार्जिंग भी करता है और इन्वर्टर का इनपुट में भी रहता है। आपका जब 80 पावर से आ जाता है उस कंडीशन में हमें एसी पावर जो है वो इन्वर्टर के माध्यम से ही मिलता है। आपका बैटरी बैटरी पे जब लोड होता है तो 110 वोल्ट डीसी जो है उसके इनपुट में लगा रहता है, ये पैरेलल रहता है ऐसे आपका एसएमआर मॉड्यूल के साथ 110 वोल्ट डीसी। तो इन्वर्टर जो है आप उसका इनपुट 110 वोल्ट डीसी, और जब किसी कंडीशन में 80 पावर नहीं रहता है, जब बैटरी से चलता है मेरा, तो उस कंडीशन में बैटरी का जो 110 वोल्ट डीसी पावर जो है वो वो इन्वर्टर के इनपुट के रूप में मिलता है, और आपका 230 वोल्ट एसी आउट करता है, जिससे कि हमारा टीएक्स मॉड्यूल वगैरह चलता है। और आपका डीसी डीसी कन्वर्टर में जो एसएमआर मॉड्यूल का जो आउटपुट है 110 वोल्ट डीसी, उससे और 80 पावर नहीं रहने से बैटरी के 110 वोल्ट डीसी से आपका डीसी डीसी कन्वर्टर का इनपुट मिलता है। और उसका आउटपुट जो है डीसी डीसी कन्वर्टर का आउटपुट तो वेरियस रहता है, अलग अलग रहता है, 24 32 12 28, आपका 3 से 6, 2 से 12, 12 से 40, एज पर रिक्वायरमेंट सबका अलग अलग रहता है। तो आईपीएस का ब्लॉक्स डायग्राम के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आज का हमारा टॉपिक था पावर डायग्राम, जो 80 पावर का जो डायग्राम है, जो मेरा आपका 25,000 वोल्ट से जो शुरू होता है और जो मेरा चेंज ओवर पे आके ख़त्म होता है, वहाँ तक के लिए डायग्राम था। इन शॉर्ट मैं बताता हूँ, जैसे ऑप 80 जो है, ऑप 80 में मेरा से आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ही मेरा सारा 80 पावर देता है। 80 पावर देने से उस 80 पावर को हम लोग जहाँ जहाँ एसी है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड एसी, ये आईपीएस है, यहाँ पे सेंटर में अलग है, वेस्ट में अलग है, ईस्ट में अलग है। तो एक 80 पावर आपका सेंटर को भी गया, एक वेस्ट को भी गया, एक ईस्ट को भी गया। ठीक उसी तरह आपका जो और चेंज ओवर जो है, चेंज ओवर 80 आपका लोकल लोकल और डाउन 80 मिला के, इसका भी एक पावर सेंटर को गया, एक पावर वेस्ट को गया, एक पावर ईस्ट को गया। इस तरफ के लिए यहाँ पे ऑप 80 में के एक केबल स्पेयर रखा गया है, इस तरफ के लिए डाउन के लिए अलग से। और जो लोकल पावर है, लोकल पावर का जो एक पावर गया है वो आपका बिल्डिंग का लाइट, फैन, एसी वगैरह को जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के बेसिकली यही इतना है, इसमें और कुछ नहीं। इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग को हमेशा याद रहेगा कि पावर कैसे जाता है, मेरा 80 तक पावर कैसे आता है। अगर 80 में पावर मेरा चेंज ओवर तक पावर नहीं मिल रहा है तो हमको इसके पीछे, अगर यहाँ पावर हमको नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे मेरा ये एमसीबी रहता है, यहाँ देखेंगे। उसके पीछे मेरा यहाँ एमसीबी रहता है, उसको देखेंगे, वहाँ तक देखेंगे। फिर उसके बाद मेरा कहाँ आता है, यदि बस बार तक आता है, यहाँ तक अगर हमको नहीं मिलता है तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को हम लोग बोलेंगे कि मेरा 80 पावर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम होने से, अगर नॉर्मली ब्लॉक वगैरह रहने से तो हमें मालूम चल जाता है, लेकिन किसी कोई अगर प्रॉब्लम होने से, कोई एरर होने से, कुछ एबनॉर्मल होने से, ठीक उसी तरह सभी चीज़ों के लिए, सभी 80 के लिए भी वही कंडीशन है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।